नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। यहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके कुछ समस्याओं का समाधान रहता है। आपके भी अगर कोई सवाल हैं तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स पर भेज सकते हैं या मेरे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर आप अपनी सूचना हमें भेज सकते हैं, उसका आपका योग्य उत्तर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट वीडियो को ज़रूर करिए। अगर आपकी समस्या है तो हमें भेजने का प्रयत्न अवश्य करिए। तो दर्शक मित्रों, समय को बिगाड़े बिना हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या रहेगा आज का राशिफल और किस तरह से आपका दिन आज गुजरेगा और कौन सा आप उपाय करके अपने दिन को शुभ बनाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले राशिफल। आज बुधवार का दिन है, तो दिनांक 13/4/2022 और चैत्र शुक्ल पक्ष का द्वादशी तिथि है, जिसे मदन द्वादशी भी कहा जाता है। यानी आज के ही दिन भगवान शिव ने मदन यानी कि कामदेव को शापित किया था, उसी दिन उनको जला दिया था। और नक्षत्र आज मघा रहेगा 9:37 तक। इसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। योग जो है वह गंड योग रहेगा 11:14 तक। इसके बाद वृद्धि योग की शुरुआत होगी। जो बच्चे आज जन्म लेंगे उनका राशि जो होगी सिंह राशि रहेगी और तिथि जो है वह द्वादशी पर त्रयोदशी यानी कि प्रदोष व्रत जिसको करना है वह आज प्रदोष व्रत जरूर कर सकते हैं। मित्रों, प्रदोष व्रत करने से आपकी अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आपका राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। मेष यानी अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सामान्य रूप से आपको स्वास्थ्य के बाबत में सावधानी रखने की आवश्यकता है। ग्रह योगों के हिसाब से आर्थिक रूप से भी आपका दिन आज लाभदायी रहेगा, यानी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना है। लग्न जीवन में आने वाले जो भी संकट है वे दूर हो जाएंगे। अगर पति पत्नी का आपसी तालमेल ठीक नहीं है तो वह भी ठीक हो जाएगा। शादी संबंधी की बातें होंगी। समय अच्छा व्यतीत होगा। शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। कार्यों में सफलता मिलेगी। जो कार्य आपने लिए थे वो इस कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति वगैरह में भी सफलता मिलेगी। योजनाओं की पूर्ति होती हुई दिखती है। नौकरी वगैरह में भी आप सफल होंगे। साथ ही में विदेश अथवा तो बाहर जाने का जो प्लान है उसमें भी सफलता मिलेगी। शिव मंदिर में चावल का दान देकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाने का योग आपका भी बन रहा है। शादी संबंध की रुकी हुई बातें पूर्ण होंगी। जिन लोगों से आपका कुछ ताल्लुकात कुछ कमज़ोर था उस ताल्लुकात में आपको सफलता मिल जाएगी। पैसों का लेन देन करने की आवश्यकता नहीं है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। ख़ास आज आपके संतान के लिए जो चिंता थी उस चिंता में आपको राहत अवश्य मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो अच्छी है। यात्रा भी आपका हो सकता है। शादी संबंध की कुछ बातें होंगी। संतान संबंधी जो चिंता है उनमें राहत मिलेगी। नई योजनाएं आप बना रहे हैं, योजनाओं में सफलता भी मिल सकती है। पैसों के लेन देन से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चले अब हम जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपकी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखें तो समय तो सुंदर ही चल रहा है। कुछ नई योजनाएं आपकी बन रही हैं, कुछ नया कार्य भी आप हाथ में लेकर बैठे हैं। जिन कार्यों का काम भी होगा उनमें एक्सपांसन, जैसे बिज़नेस वगैरह में आप एक्सपांसन चाहते हैं तो वह भी होगा। यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है। वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखनी है। पैसों के लेन देन से आपको भी दूर रहना है। शेयर बाजार या अन्य बाज़ारों से दूर रहने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर आज आप गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। अब देखते हैं हम कन्या राशि। पठन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति अच्छी है।
सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से समय सुंदर है, नौकरी वगैरह में, व्यापार वगैरह में आपको सफलता जरूर मिलेगी। विदेश के कामकाज में भी राहत मिलेगी, यानी विदेश जाने का जो प्लानिंग आपका था उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी वगैरह में समाधान होगा, यानी वहाँ पर कुछ खटपट बनी थी उसका समझौता हो रहा है, यानी व्यवस्था अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। मित्रों, एक बात का ध्यान यह रखना है कि आपके संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिल जाएगी, शादी संबंध की भी बातों में सफलता मिलेगी। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए भी समय तो अच्छा ही रहा है, कामकाज भी अच्छे चल रहे हैं, पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ बिगड़े हुए कार्य बन रहे हैं, जो कार्य आपने सोचा नहीं था वह कार्य अभी होता हुआ नज़र आ रहा है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, पैसों के लेन देन से दूर रहना है, आर्थिक रूप से समय बढ़िया है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्या करना होगा, तो भगवान शिव के मंदिर में आज सफ़ेद पुष्प अर्पण करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं दर्शक मित्रों, वृश्चिक राशि, न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो समय तो बढ़िया और अच्छा है, कामकाज भी अच्छा दिख रहा है, जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है। आज इनकम, सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर कुछ पुराने कार्य जो रुके हुए थे उन कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक तौर से यह समय आपका सुंदर और अच्छा दिखाई दे रहा है। मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। धन राशि, धन राशि के जातकों को अगर देखा जाए तो आपके लिए समय सामान्य अच्छा दिख रहा है। कामकाज में उत्साह में वृद्धि हो रही है। कुछ कार्य करने के लिए जो आप थोड़ा आलस का अनुभव कर रहे थे उनमें आपको सफलता भी मिल रही है और आप आगे भी जा रहे हैं। नौकरी वगैरह मिलने के चांस हैं। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में भी सफलता मिल रही है। व्यापारियों के लिए कुछ नए व्यक्तियों की मुलाकात आपको अच्छा आगे बढ़ाने में सहायक हो सकती है। अगर संतान प्राप्ति वगैरह के लिए आप चिंतित थे तो वह भी समय अच्छा आ चुका है और संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करेंगे और गाय को गुड़ खिलाकर, चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि, खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो उत्तम है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है, लेकिन इनकम की दृष्टि से अगर देखें तो आपका समय बहुत अच्छा नहीं है। इनकम चाहिए उस तरह से नहीं आ रही है। कुछ योजनाएं तो बड़ी बड़ी बनी थी लेकिन वे योजनाएं टूटती हुई नज़र आ रही हैं, यानी जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। थोड़ा मन से आपको अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। संतान को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, शायद संतान के कैरियर को लेकर भी चिंता हो सकती है और उसके इनकम के लिए भी चिंतित आप दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा, तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए हम जानते हैं दर्शक मित्रों, कुंभ राशि, गश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति तो सामान्य अच्छी दिखाई दे रही है। सोर्स ऑफ इनकम भी बन रही है। पुराने कार्य जो बिगड़े हुए थे उन कार्यों में सफलता मिलेगी। सरकार में कुछ कार्य रुके थे उनकी भी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। कोर्ट कचहरी में भी आपका कार्य बन जाएगा। स्वास्थ्य के रूप में आपका समय अच्छा दिखाई दे रहा है। जो स्वास्थ्य काफ़ी तौर समय से बिगड़ा हुआ था उसमें राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। लग्न जीवन आपका जो थोड़ा सा कलुषित होता हुआ नज़र आ रहा था उसमें आज राहत मिल रही है, यानी समझौता हो रहा है, अच्छा हो रहा है। क्या करना होगा, तो आज आपको कुल देवी माता का एक दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि, दशा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका हो सकता है। सोर्स ऑफ इनकम थोड़ी घटती हुई नज़र आ रही है। पैसों का लेन देन अगर करना है तो ज़रा दूर रहना है। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य अच्छा दिखाई देता है। क्या करना होगा, तो गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं आज की टिप क्या रहेगी।
तो हमें बहुत से प्रश्न आए हैं, बहुत से फ़ोन आए हुए हैं। संतान प्राप्ति के लिए लोग परेशान हैं। संतान प्राप्ति है या नहीं, वह जन्म पत्री से कैसे पता लगेगा? तो देखिए, एक बात है कि हमारे ऋषियों ने जो 12 घर बना दिए हैं, पूरी ज्योतिष का अगर सार देखा जाए तो 9 ग्रहों का बात है। अभी जो ग्रह 11 हो गए हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 9 ग्रह, 9 ग्रहों के साथ 12 राशियां, और 12 राशियों के साथ 12 भाव, और 12 भाव के बाद 16 घर और हैं जिनको 16 वर्ग कुंडली में हम लोग समाते हैं। फिर उनके अलग अलग फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो अगर आपके पास है तो इससे आपको सब कुछ पता लग सकता है। जो भी आपका सवाल है, संतान का सवाल है तो पंचम भाव को देखा जाएगा, लग्न और लग्नेश को देखा जाएगा, लेकिन पत्नी होगी तब होगा, यानी सप्तम भाव को भी उसमें देखना भूलना नहीं होगा। अगर संतान यहाँ पर ठीक दिखा रहा है, सप्तम भाव को देखिए, सप्तम भाव में भी अगर यही स्थिति बन रही है तो आप समझ लीजिए कि संतान निश्चित तौर पर होगा। यानी जो मैच मेकिंग कुंडली का किया जाता है वो इसी आधार पर किया जाता है कि भाई आपके स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका आर्थिक कैरियर कैसा रहेगा, आप दोनों के बीच का संबंध कैसा रहेगा, परिवार की वृद्धि होगी या नहीं। तो यह सब जब हम मैचिंग करते हैं तो ये चीज़ों को ध्यान से देखते हैं। अगर कहीं नाड़ी दोष बना हुआ है, कुंडली में अगर नाड़ी दोष है तो नाड़ी दोष है, लेकिन नाड़ी दोष में नक्षत्र और उनके चरण अलग अलग अगर हैं तो आप समझ लीजिए कि संतान होने के चांस हैं। तो आप देखिए कि उनके सप्तम भाव में संतान के योग बनते हैं या नहीं, उनकी मेन लग्न कुंडली में संतान के योग हैं या नहीं। अगर वो योग बन रहे हैं और गोचर के ग्रहों का योग अगर आएगा तो आप यह समझ के चलिए कि उनको संतान मिलेगी। हो सकता है कि नाड़ी दोष वगैरह की शांति करनी पड़ती है, जो वेदोक्त शांति है उसकी शांति करने से निश्चित तौर पर भगवान घर में संतान देते हैं। कभी कभी मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि शापित जैसा योग बना है, ग्रहण जैसा दोष बना है, अंगारक जैसा योग बना है, बीमारी का घर यानी 6th हाउस को भी देखना है, लड़की और लड़के दोनों की कुंडली में अगर वहाँ बीमारी वगैरह कुछ है तो उसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। वह इलाज आप करके भगवान की दया से आपके घर में संतान प्राप्त हो सकती है। संतान गोपाल प्रयोग एक है, बहुत अच्छा प्रयोग कहा जाता है मित्रों। उसी का देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देह में तनेम कृष्ण त्वाम हम शरणागतम, यह मंत्र है, बहुत सरल और सुंदर मंत्र है। इसका अनुष्ठान करवाना पड़ता है, आप कर सकते हैं। संतान गोपाल स्तोत्र होता है, उसकी पाठावृत्ति होती है। ये अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान घर में संतान देते हैं। जो भी निसंतान दंपति हैं वे, हाँ, मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है। स्वल्पत्तम न पुत्तलम जातम, शीघ्रत्तम न पुत्तलम जातम, उष्णत्तम न पुत्तलम जातम, शीतत्तम न पुत्तलम जातम, शीघ्रत्वम न पुत्तलम जातम, यह जो उसके जो मतलब आयुर्वेद में जो कारण बताए हैं उन कारणों को भी देख के उसका योग्य ट्रीटमेंट आप डॉक्टर या वैद्य के द्वारा करवा सकते हैं। और ज्योतिषीय उपाय करके भी, यानी ये जो मैंने मंत्र बताया इसका भी प्रयोग करके आपके घर में संतान प्राप्त हो सकती है। दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।